हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई का बेहतरीन फंड, जिसमें क्या बहुत ही कम राशि जमा करके बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो कौन सा वो फंड है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फंड अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को चाहिए क्या कि जल्द से जल्द हमें अच्छा रिटर्न। अगर आप एफडी आरडी में करवाते हैं तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट होता है वो, लेकिन रिटर्न के मामले में कम रिटर्न मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि पैसे आपके एकदम बिल्कुल ही सेफ रहे और फिक्स्ड मुझे पैसे मिले, तब तो आप एफडी आरडी की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम समय में बेहतर रिटर्न मिले, तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। तो ये जो फंड है एसबीआई का, क्योंकि एसबीआई में आप एफडी आरडी भी करवाते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी आप करवा सकते हैं। तो एसबीआई का जो फंड है, ये है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब क्या क्या चीजें इस फंड की है? सबसे पहले इसके रिटर्न की बात करते हैं हम लोग, तो लगभग 20% का रिटर्न इसने हर साल दिया है, और 5-10 साल पुराना फंड है ये। लास्ट के 5 सालों की भी बात करें तो 19% का रिटर्न इसने हर साल दिया है। लास्ट के 3 सालों में जबरदस्त रिटर्न, लगभग 37.5% का रिटर्न आप देख सकते हैं, और एक साल में 31% का रिटर्न। लास्ट 6 मंथ में ही इसने लगभग 16% का रिटर्न दे दिया है। अब इसमें कितना आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मिनिमम आपको 500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी इस फंड का आप लाभ उठा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दें, तो आप मिनिमम इसमें 5,000 जमा करके छोड़ सकते हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर लें, तो मिड कैप फंड है, यानी मीडियम साइज की कंपनियां में इन्वेस्ट होती होगी। इसमें क्रिसिल, सोफलर इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पेज इंडस्ट्री, कार्बोंडम यूनिवर्सल, ये सारी कंपनियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। अब इसके फंड साइज की बात करें, फंड साइज देख के ही आपको लग गया होगा कि लोगों का भरोसा कैसा है, क्योंकि 36,876 करोड़ का पैसा अभी तक जमा हो चुका है। जहां बाकी फंडों में 5,000-6,000 करोड़ भी होने में टाइम लग जाता है, यहाँ 36,000 करोड़ हो चुके हैं। मतलब लोगों ने भरोसा जताया है, एसबीआई का फंड है, तो लोग दबा के पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग 799 रुपए हर मंथ जमा करेंगे, यानी एक मान के चलिए 800 रुपए आप जमा कर रहे हैं। इस बेसिस पे रिटर्न आप देख सकते हैं कि 19.5% का रिटर्न हर साल देता आ रहा है, तो हम लोग 19% पे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस फंड में 799 रुपए हर मंथ जमा करते हैं, तो 5 सालों में जो आप जमा कर देंगे वो 47,940 रुपए आपके जमा हो जाएंगे। और आपको रिटर्न कितना मिलेगा 19% के अकॉर्डिंग? 32,364 रुपए। टोटल वैल्यू 80,000 की हो जाएगी। अब यही चीज 10 सालों में, तो 10 सालों में जो आपका, देखिए 10 सालों में कुछ यहां पे मिस्टेक हो गई है, तो हम लोग करते हैं कितना, 15 करके देखते हैं। 15 सालों में 1,53,820 का आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और रिटर्न मिलेगा 6,21,000 का। टोटल वैल्यू 8,15,000 की। यही चीज 20 सालों की देखी जाए तो 1,91,000 का इन्वेस्टमेंट और 19,81,000 का रिटर्न। टोटल वैल्यू 21,73,000 की होगी। 25 सालों में 2,39,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 54 लाख आपको रिटर्न मिलेगा, और टोटल वैल्यू आपके फंड की लगभग 56.5 लाख की हो जाएगी। लेकिन अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं, सपोज कीजिए अगर आपकी एज आज 20 साल, 25 साल या 30 साल है, और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट इंसान का कब होता है, 60 के आसपास। जो 30 साल वाले हैं वो अगर 30 साल रुक जाते हैं, 60 साल मतलब रिटायर होते ही आपको एक जबरदस्त अमाउंट मिलेगा। अगर आप 30 साल के लिए करते हैं, 25 साल वालों को 55 की एज में मिल जाएगा, और 20 साल वालों के 50 की एज में। मतलब कि एक बुढ़ापे के लिए आपको एक जबरदस्त राशि चाहिए। तो 30 साल के लिए अगर आप इसमें करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 2,87,000 का होगा, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 1,43,00,000। टोटल वैल्यू 1,46,00,000। कितना जमा करने पे? मात्र 799 रुपए हर मंथ जमा करने पे। और अगर रिटर्न 19% दिया, तो हो सकता है ये 19-20 में भी कन्वर्ट हो जाए, या ये 18 में भी हो जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी जो अभी रिटर्न दे रहा है उसको अगर देखा जाए तो 19% दे रहा है, 19.5% दे रहा है। हो सकता है 20% आगे चल के दे दे, 21% दे दे, तो ये जो 1.5 करोड़ आपको दिख रहे हैं, ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ भी बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा भी कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिले, 19%, 17% भी दे दे, 16%। तो ये जो 1.5 करोड़ आपको दिख रहा है, ये आपको 1 करोड़ भी हो सकता है। तो इतना चलता है। लेकिन फिर भी अगर 799-800 रुपए हर मंथ अगर आप जमा करते हैं,
और इतने 30 सालों में आपको 1 करोड़ राशि भी मिलती है, तो एक बहुत जबरदस्त फंड होगा। क्योंकि जमा तो आपने 2,87,000 भी किया, वो भी एक साथ जमा नहीं किया आपने, छोटे छोटे अमाउंट में किए, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिल सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक नई फंड में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।